हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके आज हम 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले हम गीता महात्म्य पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक आता है गीता महात्म्य में। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? जब हम पानी से नहाते हैं, जल से स्नान करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन जब हम गीता रूपी गंगा जल से स्नान करते हैं तो हमारी जो मलिनता है मन की, वो उससे हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और फिर हम भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ हम आज के श्लोक को शुरू करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुम् भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिछले श्लोकों में हम पढ़ रहे थे कि देखिए, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस हृदय की दौर्बल्यता को तुम त्यागो और उठो और युद्ध करो, राइट? अब अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं। अर्जुन युद्ध क्यों ना करे इसके लिए आर्गुमेंट्स देते हैं। भगवान ने आदेश दिया है, लेकिन अर्जुन उसको नहीं मान रहे हैं, अर्जुन नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने दो आर्गुमेंट्स दिए थे कि ये तो मेरा विवेक है ना, विवेक अर्थात कार्य अकार्य में भेद, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये तो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना कि अपने गुरुजनों पर बाण ना चलाऊं, और दूसरा ये तो मेरी दया है कौरवों के प्रति, राइट? तो कृष्ण उस बात का खंडन करते हैं। अब देखिए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, तो और अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं इस श्लोक में। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि मैं कैसे भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, राइट? इनके प्रति अर्जुन बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि बचपन से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने उनकी बहुत सहायता की है। भीष्म पितामह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था, जबकि उस राजमहल में जो कौरव थे वो बार बार इनको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, और द्रोणाचार्य तो इनके गुरु रहे हैं, उन्होंने ही इनको सैन्य शिक्षा सिखाई है। अब अर्जुन अपने आर्गुमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हुए कह रहे हैं। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। वापस श्लोक में आइए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। वो कह रहे हैं, अपने गुरुजनों, ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष जो हमारे गुरु हैं, उनको मानने से अच्छा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, इस श्लोक में भिक्षा मांगकर रहना ज्यादा अच्छा है, भिक्षा मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। हत्वार्थ कामस्तु गुरूनिहैव। वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, ये लोग अर्थकामी हैं। जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों के लिए कार्य कर रहे हैं, राइट? अर्थ मतलब धन के कामी है, धन के इच्छुक हैं, फिर भी है तो गुरु ही। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर हम उनका वध करते हैं तो अगर हमको राज्य भोग प्राप्त भी हो जाता है तो हर चीज उनके खून से सनी हुई होगी। तो अर्जुन हर प्रकार से अपने आर्गुमेंट को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन को कि नहीं, वो कृष्ण को अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। जबकि कृष्ण बोल चुके हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये अनार्यों द्वारा करने योग्य कर्म है, ये आर्यों द्वारा नहीं, राइट? जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। अस्वर्गम, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, और क्या मिलेगा? अपयश, अकीर्तिकरम अर्जुना। फिर भी अर्जुन
युद्ध नहीं करना चाहते और उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। तो शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार हमको ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जो कि निंदनीय अर्थात नीच कर्म, ऐसे कर्मों में रत हो और जो विवेक शून्य हो। विवेक शून्य अर्थात जिसमें विवेक बुद्धि ना हो। विवेक अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि। और इस प्रकार की बुद्धि मनुष्य को कहाँ से आती है? शास्त्र से, राइट। शास्त्र ही हमको ये समझाता है कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। अगर शास्त्रों को हटा दिया जाए उसके बाद तो सारे मनुष्य अपने ओपिनियंस ही देंगे ना। कोई मनुष्य बोलेगा कि हाँ मांस खाना अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं मांस खाना खराब है। तो ऐसे तो सबके ओपिनियंस हैं। धर्म क्या है? धर्म तो भगवान की वाणी है। भगवान ने जो बोला है वो धर्म है। अब भगवान जो बोलते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है और भगवत गीता भगवान के मुख से। तो भगवान जब जो चीज बोलते हैं वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब इंसान कोई क्रिएशन करता है उसमें कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान में दोष है क्या कि उसकी जो सेंसेस हैं वो अपूर्ण है। हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये इनकम्प्लीट हैं। तो हम इन पर पूरी तरह से ज्ञान के लिए रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली जब आध्यात्म की बात आती है तो, राइट। तो हम इन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और मनुष्यों में 4 दोष बताए गए हैं। पहला तो भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सा उदाहरण देखिए, अगर आप ग्लास में एक पेंसिल को डालते हो टेढ़ी दिखती है, राइट, रिफ्रैक्शन की वजह से। और सुबह हमको धूप का जो तापमान वो कम महसूस होता है, दिन में ऐसा महसूस होता है कि धूप का तापमान बढ़ गया है, राइट, सूर्य का तापमान बढ़ गया है। और शाम को लगता है कि फिर से सूर्य का तापमान कम हो गया है। लेकिन सूर्य का टेम्परेचर तो हर वक्त एक ही जैसा रहता है। समझ रहे इस बात को? अगर हम अंतरिक्ष में जाएं सूर्य का टेम्परेचर तो हमेशा ही एक जैसा है ना। वो धरती पर इस प्रकार हमको महसूस होता है, राइट। तो क्योंकि हमारी सेंसेस हमको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं। दिन में तारे होते हैं, राइट, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देते। तो हमारे सेंसेस हमको यही बताते हैं कि अभी तारे नहीं हैं, जबकि दिन में भी तारे होते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमारी सेंसेस इंसान जो भी करते हैं उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। पहला वो भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा उनमें क्या होता है कि त्रुटि करते हैं, गलती करने की प्रवृत्ति होती है। फिर तीसरा कि उसको गलती को छुपाते का प्रयास करते हैं। चौथा उनमें ये तो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा कपट। ये इंसानों के दोष बताए गए हैं शास्त्रों में। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वो भगवान की वाणी है एंड इट इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो जो गुरु शास्त्र का प्रमाण देकर आपको बोल रहा है वो सही गुरु है। लेकिन जो शास्त्रों का प्रमाण देकर नहीं बोल रहे हैं उनको त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवेक तो शास्त्र ही देता है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा था जिसमें एक शिष्य है, वो अपने गुरु से प्रश्न पूछता है कि तत्व ज्ञान क्या है। तो गुरु बोलते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है। मतलब उनको तत्व ज्ञान नहीं पता है। तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये पूर्णता के 3 सोपान, इसको उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। अब ये वो व्यक्ति ठीक ठीक बताएगा जिसने शास्त्र से ठीक ठीक सुना हो, राइट। वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उससे साफ स्पष्ट समझ आता है कि उनको खुद नहीं पता है कि तत्वज्ञान क्या है, राइट। तो ऐसे गुरु क्या है? त्याज्य है। और जैसे कि कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो जो गुरु बोलता है कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र जप हो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सभी शास्त्र यही कह रहे हैं। अब जो कुछ अलग कह रहा है इसका मतलब वो शास्त्र से नहीं बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। अब इसको समझिए। देखिए द्रोणाचार्य जो थे ना, आपको याद होगा हमने इस कहानी को डिस्कस किया था कि जब अश्वत्थामा बहुत छोटे थे तो उनके लिए दूध अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे द्रोणाचार्य, क्योंकि उनके पास गाय नहीं थी, राइट। तो एक बार जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि, वो अश्वत्थामा को चावल का पानी पिलाती थी। तो एक बार जो अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ वो दूध
पी लेते हैं तो उनको पता चलता है कि दूध बहुत स्वादिष्ट है, राइट। तो द्रोणाचार्य को, और उसके बाद वो घर आकर बोलता है कि मैं जो आप मुझे पिलाती हो ना मैया, मैं ये नहीं पीऊंगा, ये दूध नहीं है। ये सारी घटना वो भी देख रहे होते हैं द्रोणाचार्य, और उनको बहुत दुख होता है कि मैं अपने पुत्र के लिए दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर आपको पता होगा, फिर वो हस्तिनापुर में उनको राजकुमारों को प्रशिक्षण करने के लिए आचार्य के तौर पर उनको रखा जाता है, राइट। तो ये उनका एम्प्लॉयमेंट है। अब वो क्या है, धन के लिए आश्रित है, आर्थिक लाभ के लिए आश्रित है, पर ये उचित नहीं है गुरु के लिए, राइट। गुरु को बोल देना चाहिए जो गलत है जो सही है उसको स्पष्ट बोल देना चाहिए, राइट। तो ये आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, राइट, क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है, जो गुरु है उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो आचार्यों का सम्मान खो बैठते हैं, ओके। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, जबकि वो अपने गुरु होने का कर्तव्य तो उन्होंने नहीं निभाया ना। उनको बताना चाहिए था कि दुर्योधन को कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, राइट। इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं ऐसा अर्जुन मानते हैं कि चाहे चाहे जो भी हो वो अर्थकामी है, राइट, पर हैं तो गुरुजन ही, ऐसा अर्जुन मान रहे हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। अगर हम उनका वध करते हैं तो जो राजभोग हमको प्राप्त होगा, मतलब मैं ये युद्ध करूंगा और मुझे इस युद्ध में अपने गुरुजनों पर बाण चलाना पड़ेगा, उनका वध करना पड़ेगा, और इस प्रकार अगर मैं जीत भी गया तो वो जो राज्य मुझे मिलेगा हर चीज उनके खून से सनी होगी। इससे अच्छा है कृष्ण मैं तो भिक्षा मांग के इस जगत में रह लूं, राइट। अगेन मतलब जो आपने कहा मुझसे उठो और युद्ध करो, मतलब वो भगवान की बात को नहीं सुन रहे हैं, राइट। वो शोक से इतना अभिभूत हैं, वो अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, राइट। आगे के श्लोकों में अर्जुन शरणागति लेते हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान उनको गीता का ज्ञान देते हैं। अभी आज की टीका तो यही है, हम अंत में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा सुनते हैं। अब देखिए, जब हम जप करने बैठते हैं ना तो हमारा मन हजार जगह में भागता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मन एक मंकी माइंड है, कभी इधर कभी उधर, जैसे बंदर जाता है एक टहनी से दूसरी टहनी में, राइट। इसको इसको पसंद है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऐसे घूमना, जैसे बंदर को, वैसे हमारे मन को एक जगह बैठना पसंद नहीं है। जब मन को ऐसे जबरदस्ती बैठ करके उसको बोलो जब करो तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो रेजिस्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो काम कर लेते हैं, अभी आज खाने में क्या बनाएंगे, मुझे ये करना था, ऐसे हजार चीजें दिमाग में आती हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम केवल जीभ से जप कर रहे हैं और मन कहीं और है। तो क्या करें, क्या ऐसा जप करना अच्छा भी है, राइट। तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में। बड़ा सुंदर श्लोक है। अहो बत स्व पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुव सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। इस श्लोक में बेसिकली देखिए, अहो बत स्व पचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। तो यह जिह्वा, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम आ रहा है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम आ रहा है, अर्थात ऐसे बोल रहा है कि उसकी जीभ आपका नाम ले रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि उसका मन आपके नाम में लगा हुआ है, उसकी जीभ में आपका नाम आ रहा है, ये बोला जा रहा है, राइट। वे कितने धन्य हैं कि जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। मन ने जिसकी जीभ पर नाम आ रहा है, कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह पर भगवान का, जिसके जीभ में भगवान का नाम आ रहा है, अगर वो कुत्ता खाने वाले वंश में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, ऐसा पुरुष क्या है, पूजनीय है। कुत्ता खाने वाले वंश में अर्थात उसके पूर्व कर्म अच्छे नहीं है, उसके पूर्व कर्म खराब कर्म है, इसलिए उसको कुत्ता खाने वाले वंश में अर्थात चांडालों के वंश में उसका जन्म हुआ है, राइट।
फिर भी वो व्यक्ति पुरुष है, क्योंकि उसके अगर जीव में भगवान का नाम आ रहा है। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। मतलब जो व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, तो उसने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं कर ली हैं, उसने सभी प्रकार की तपस्याएं कर ली हैं, सब प्रकार के हवन किए होंगे, आर्यों के सदाचार, आर्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, वैसे सदाचार को उसने प्राप्त किए होंगे। और आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने, ताकि इस जन्म में वो आपका आपके नाम का जप कर सके, उन्होंने तीर्थ स्नानों में स्नान किया होगा और वेदों का अध्ययन किया होगा। मतलब अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी अपने पिछले जन्मों में, तब जाके वो इस जन्म में आपका नाम ले रहा है। समझ रहे हैं? तो केवल अगर जीभ भी भगवान के नाम में लगी हुई है, तब भी वो व्यक्ति क्या है? पूजनीय है। राइट? ये हमको समझना होगा कि हम किससे सम्मान की उम्मीद रखते हैं। अगर हम भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद रख रहे हैं, तो शास्त्र तो ऐसे लोगों को मनुष्य भी नहीं बोलता। मनुष्य कौन है? जो धर्म करे। अगर मनुष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 चीजों में व्यस्त है, ये तो पशु भी करता है। राइट? केवल एक चीज मनुष्य में अलग है पशुओं से, वो क्या है? धर्म। तो शास्त्र कहता है मनुष्य हो तो धर्म करो। राइट? तो पशु इस बात को नहीं जानते हैं। अब केवल अगर आप जीभ से भी कर रहे हो ना, तो भी वो व्यक्ति बहुत पूजनीय है। अब देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम लेने की इच्छा मात्र कर रहा है, तो वो उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं कि ये व्यक्ति अब कुछ ही समय में भगवान का नाम लेगा। नाम नहीं ले रहा, नाम लेने की इच्छा कर रहा है, उसके लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाते हैं। तो शास्त्र तो भौतिकतावादियों को, जो केवल ये 4 कार्यों में व्यस्त हैं, उनको वो मनुष्य भी घोषित नहीं करते। राइट? अगर हम ऐसे ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले पशुओं से सम्मान की इच्छा करें, तो दिस इज नॉट वाइज। राइट? और अगर आप जप कर रहे हो, तो जो वास्तविक बुद्धिमान लोग हैं, जैसे ब्रह्मा जी, भगवान के भक्त, वो बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि कोई एक माला भी कर रहा है तो बहुत बहुत बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी तो जो हरे कृष्ण, जो भगवान का नाम लेने की इच्छा मात्र कर रहा है, उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। उसने बोला नहीं है, इच्छा की है बस। तो भगवान जो ब्रह्मा जी से सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान है, वो आपका सम्मान कर रहे हैं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो अपना ओपिनियन देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत महान है। और भगवान भी आपकी सराहना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहा है, उसने तो सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया है, सारा वेद अध्ययन कर लिया है। तो भगवान भी सराहना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी सराहना कर रहे हैं, भक्त भी सराहना कर रहे हैं। तो वो लोग वास्तविक बुद्धिमान लोग हैं, तो वो तो आपका सम्मान कर ही रहे हैं, इजंट इट? तो भौतिकतावादी लोगों से सम्मान की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो उनको मनुष्य भी नहीं ठहराता। तो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं? सो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज क्लास। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा।